जब लक्ष्मी जी इस स्थान पर आई तो जो राधा रानी थी और उनकी जो सखियां थी उन्होंने ये कहकर उनको रोक दिया कि आप तो माया की देवी हैं और माया का वृंदावन में क्या काम। इस बात को सुनकर जो लक्ष्मी जी हैं वो यहाँ पर नाराज हो गई और स्थान पर आकर वो तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी जो हैं वो तो तपस्या रूप में विराजमान हैं और उनके बराबर में श्री कृष्ण भगवान हैं जो बाल रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से साथियाँ पूरे में यहाँ पूरी जो दीवार है उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं कि यहाँ पर जो भोग लगता है वो खिचड़ी का भोग लगता है, क्योंकि खिचड़ी ही जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने लक्ष्मी जी को भोग प्रसाद उनका लगाया था और लक्ष्मी जी को खिलाई थी। आज हम ब्रज के एक ऐसे मंदिर में आए हुए हैं जहाँ पर 5000 साल पहले लक्ष्मी जी श्री कृष्ण भगवान से रूठकर यहाँ आ गई थी और ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक वो यहाँ पर तपस्या कर रही है। तो आइए इस मंदिर की कहानी के बारे में जानते हैं। मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया था उसके बाद यहाँ वो महारास करने लगे और जब वो वृंदावन में महारास करने लगे तो उसको देखने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता यहाँ पर आने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी इस स्थान पर आई तो जो राधा रानी थी और उनकी जो सखियां थी उन्होंने ये कहकर उनको रोक दिया कि आप तो माया की देवी हैं और माया का वृंदावन में क्या काम। इस बात को सुनकर जो लक्ष्मी जी हैं वो यहाँ पर नाराज़ हो गई और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर आकर वो तपस्या करने लगी। इस स्थान को बेलवन कहा जाता है और वो यहाँ जब तपस्या करने लगी तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आए और वो बाल रूप में आए और बाल रूप में आकर उन्होंने आवाज़ लगाई माँ माँ कहकर उन्होंने आवाज़ लगाई। ऐसा कहा जाता है तो जिससे लक्ष्मी जी ने वो आवाज़ सुनी और वो प्रसन्न हुई और आकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप मुझे भोग लगाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि माता ये इस जंगल में इस क्षेत्र में मैं कहानी का कोई भी भोजन कैसे लेकर आऊँ। तब उन्होंने कहा कि आप बैकुंठ जाइए और बैकुंठ जाकर 2 मुट्ठी चावल लेकर आ जाइए और खिचड़ी बना दीजिए, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाऊंगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने जो खिचड़ी है वो बनाई और माता रानी का यहाँ भोग लगाया। उसके बाद कहा जाता है कि अंदर जब हम मंदिर में चलेंगे कि तब से लेकर आज तक वो विग्रह है जहाँ पर लक्ष्मी जी जो हैं वो तो तपस्या रूप में विराजमान है और उनके बराबर में श्री कृष्ण भगवान हैं जो बाल रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो पौष माह जो आता है, पौष का जो महीना आता है उस महीने के किसी गुरुवार को यहाँ पर आई थी। इसीलिए हर साल पौष महीने पर यहाँ पर हर गुरुवार को यहाँ भव्य मेला लगता है जहाँ हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस पौष महीने में जब वो कोई अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। जब अभी हम अंदर चलेंगे आपको जो विग्रह है यहाँ पर लक्ष्मी माता का और साथ में जो श्री कृष्ण भगवान का है उसके भी दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हैं कि आज गुरुवार नहीं, अगर गुरुवार होते तो शायद हमें यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। अभी पौष माह ही चल रहा है लेकिन फिर भी अभी श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप सामने जो दर्शन कीजिए, जो विग्रह है वो लक्ष्मी माता का जो विग्रह है उसको आप देख पा रहे हैं, वो तपस्या रूप में है। और उन्हीं के साथ अगर आप देखेंगे कि उनके जो दाईं तरफ है श्री कृष्ण भगवान है जो बाल रूप में विराजमान है, यही वो प्रतिमा है और यही वो विग्रह है जो कहा जाता है कि द्वापर से यानी कि करीब करीब 5000 साल पहले से यहाँ पर वो विराजमान है, तपस्या कर रही है। तो अब मैं आपको ये जो मंदिर है, मंदिर के बाहर की परिक्रमा लगाकर जो मैं बात कर रहा था साथियों की, देखिए यहाँ से ही ये शुरू हो गए हैं लगना और ये गोबर से बनाए हुए साथी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी मनोकामना को मांगने के लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से साथियाँ पूरे में यहाँ पूरी जो दीवार है उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं और जो लड़कियाँ भी आती हैं वो भी ऐसे साथियाँ काट के चली जाती हैं और उनके अलग अलग महत्व बताए जाते हैं कि कोई धन प्राप्ति के लिए इन साथियों को काटता है, कोई विवाह को लेकर, शादी को लेकर अपनी मनोकामना जो मांगता है वो उनके लिए यहाँ पर साथियाँ काटते हैं। और उसके बाद जब वो पूरे हो जाते हैं, मतलब जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो पुनः यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, दर्शन तो यहाँ साल भर होते हैं लेकिन पौष माह पर यहाँ विशेषता बताई जाती है क्योंकि पौष माह को ही जो लक्ष्मी जी थी वो यहाँ पर आई थी और तब से वो तपस्या कर रही हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मैं बताऊंगा कि वृंदावन से यहाँ कितनी दूरी पर है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो वृंदावन से जब जो केसी घाट है, केसी घाट से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस क्षेत्र को बेलवन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी छोटे छोटे जो विग्रह हैं, मंदिर हैं वो बने हुए हैं लेकिन जो मुख्य है वो लक्ष्मी माता का ही मंदिर है। ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए पेड़ भी है जो है वो भी बेहद प्राचीन ही पेड़ है। हो सकता है शायद यहीं कहीं आसपास उन्होंने तपस्या की क्योंकि वो तो विग्रह बाद में प्रतीकात्मक बना हुआ है। ये आप पेड़ भी देख सकते हैं कि कितना प्राचीन है और ये पूरे क्षेत्र की जो महिमा है
और ये देखिए, धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर का मंदिर है। लक्ष्मी जी जो हैं वो तो धन प्राप्ति के लिए हम सब पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी कही जाती है, लेकिन जो धन के जो देवता कहे जाते हैं, कुबेर जो कहे जाते हैं, उनका भी यहाँ पर मंदिर है। और जो लोग भक्त श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो यहाँ आकर भी दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और जब वो पूरी हो जाती हैं तो पुनः दर्शन के लिए आते हैं। तो फिर आज हमने बात की और जाना लक्ष्मी माता मंदिर के बारे में। अगर आप भी यहाँ अगर कभी नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा। और अभी तो पौष का महीना चला, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 2 और 3 गुरुवार अभी रह गए हैं, तो आपके पास बहुत सुनहरा एक अवसर है। आप आइए, यहाँ दर्शन कीजिए माता रानी के, और यहाँ जो भव्य नज़ारा। इसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात कि यहाँ पर जो भोग लगता है वो खिचड़ी का भोग लगता है। यहाँ जो सबसे फेमस जो प्रसादी है वो खिचड़ी की प्रसादी है। और आप जब भी आएंगे, खासकर गुरुवार को अगर आ पाएंगे, तो यहाँ पर आपको भंडारा होता हुआ ज़रूर मिलेगा। आप आइए, और अभी भी आप देखिए कि उस तरीके भंडारा प्रसादी वहाँ मिल रही है, क्योंकि खिचड़ी ही जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने लक्ष्मी जी को भोग प्रसाद उनका लगाया था और लक्ष्मी जी को खिलाई थी। तो तब से यहाँ जो भक्त आता है वो भक्त भोग भी जो लगाता है वो खिचड़ी का ही लगाता है। उसके साथ यहाँ भंडारे होते हैं, और यहाँ प्रसाद में भी यहाँ खिचड़ी ही मिलती है। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से आज भी यहाँ पर भंडारा चल रहा है, और भक्तों को यहाँ पर खिचड़ी और खिचड़ी के साथ बाकी चीज़ें भी है, लेकिन खिचड़ी यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त है, और यहाँ देखिए पूरा भंडारा भरा हुआ है, और खिचड़ी का जो विशेष रूप से यहाँ पर भोग लगाया जाता है और उसके बाद उसको वितरित किया जाता है। और आप देखेंगे कि हर रोज़ ये आपको भंडारा ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर गुरुवार है विशेषकर तो उस दिन ये बड़ी संख्या में होने वाला है। तो ये यहाँ की विशेषता है। आप भी जब आएंगे तो आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, और साथ में यहाँ जो प्रसादी है वो खिचड़ी रूप में जो मिलती है आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि एक बार अगर आप वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हैं, बांके बिहारी निधिवन के दर्शन कर रहे हैं, तो एक बार समय निकालकर बेलवन ज़रूर आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए, आपको अवश्य ही एक सुखद प्राप्ति होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।